जय श्री हरि। स्वागत है आपका पवित्र प्रथा के इस पावन एपिसोड में। आज हम सुनेंगे आमलकी एकादशी की दिव्य कथा, जिसका विशेष महत्व सनातन धर्म में बताया गया है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा का श्रवण करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। राजा मांधाता ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो किसी व्रत का विधान कहो जिससे मेरा कुछ कल्याण हो। वशिष्ठ जी ने कहा, हे नृप, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला आमलकी एकादशी का व्रत है, सो वह मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम ही आमलकी कहा जाता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस विषय पर मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, वैदिश नाम के नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था, जो बड़ा विद्वान और धार्मिक विचार वाला था। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजती रहने के कारण वहां कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक और दरिद्री तथा कंजूस नहीं था। वहां के प्रजाजन वृद्ध, वयस्क, बालक आदि सभी एकादशी व्रत किया करते थे। वे सभी विष्णु भक्त थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी को राजा तथा समस्त प्रजा ने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा ने प्रजाजनों के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित किया और धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन किया। पूजन करते समय वे इस प्रकार कहने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। हे देवी, तुम समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको बारंबार नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। उस देवगृह में सबने रात्रि को जागरण किया। उसी रात्रि को एक बहेलिया, जो जीव हिंसा करके अपने कुटुंब का पालन करता था, भूख प्यास से व्याकुल हो जागरण देखने के लिए मंदिर के एक कोने में आकर बैठ गया और वहां पर होती हुई एकादशी व्रत की कथा और महात्म्य को सुनता रहा। इस तरह उस बहेलिये ने भी अन्य सभी लोगों के साथ जागरण कर रात्रि व्यतीत की। प्रातः काल जब सब लोग अपने अपने घर को चले आए तो वह बहेलिया भी अपने घर को चला आया और घर आकर उसने भोजन किया। कुछ काल बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हुई। उसने उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो धन धान्य से युक्त होकर चतुरंगिनी सेना के साथ 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा जैसा, वीरता में विष्णु भगवान के तुल्य और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह विष्णु भक्त तथा सत्यवादी, कर्मवीर और अत्यंत धार्मिक था। एक दिन वह नृप वन में आखेट करने के लिए गया। दैवयोग से वह मार्ग में भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय वहां पर कुछ पहाड़ी म्लेच्छ आए। वह राजा को मारो मारो शब्द कह मारने के लिए टूट पड़े। वे राजा को अकेला देख कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारकर देश से निकाला है, अतः इसको अवश्य मार देना चाहिए। इस प्रकार कहकर वह म्लेच्छ शस्त्रों से प्रहार करने लगे। म्लेच्छों द्वारा चलाए हुए अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर पड़ते ही नष्ट हो जाते थे। म्लेच्छों द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्र लौटकर उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिसके कारण वे म्लेच्छ स्वयं ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय राजा के शरीर से अत्यंत सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत अग्नि के समान लाल लाल आंखों वाली टेढ़ी भ्रिकुटी किए दूसरे काल के समान दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री ने जब राजा सो रहा था, उसी काल में समस्त म्लेच्छों को मार डाला। राजा जब निद्रा से जागा तो उसने उन सब म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर विचार किया कि इन शत्रुओं को मारने वाला कौन है। मेरा इस वन में ऐसा कौन हितैषी रहता है जिसने यह सब मारे हैं। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, संसार में तेरी रक्षा श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। उस आकाशवाणी को सुनकर वह राजा अपने नगर को वापस चला आया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजा मानधाता, यह सब आमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, वे निश्चय ही प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। तो यह थी आमल की एकादशी व्रत की पावन कथा।
यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पवित्र प्रथा को सब्सक्राइब करना न भूलें।